जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बनाएंगे मूंग के लड्डू, वो भी गोंद डालकर। और बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं। जैसे मतलब दाल को पीस कर बनाया जाता है, गीली दाल को, तो बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आज हम आटे से बनाएंगे, तो आटा मार्केट में भी मिल जाता है और घर पे भी बना सकते हैं। तो मैंने ये मूंग के जो दाल आती है बिना छिलके वाली धुली हुई दाल, वो उसको धोकर धूप में सुखा लिया था। फिर उसको घर की आटा चक्की से पीस लिया या मार्केट से पिसवा ले। धो के पीसने से क्या होता है ना, उसका जो पाउडर है ना वो निकल जाता है। धूप में सुखा लेंगे फिर पीस लेंगे उसको। तो आटा पीस के मैंने तैयार कर लिया था पहले। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ गोंद। गोंद को हम तल लेंगे। ये वही गोंद है, फूलने वाला गोंद बोला जाता है, जो कि खाना हेल्दी रहता है। सर्दियों में ही खाया जाता है ये गोंद, और बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है गोंद, तो ज़रूर से खाना चाहिए थोड़ा बहुत सर्दियों में। तो मैंने ये जो गोंद लिया है इसको हम थोड़ा सा तल लेंगे। और तलने का यह पहचान है कि इसकी हाथ से दबाएंगे ना तो एकदम से क्रंची हो जाना चाहिए। इस तरह से दब पकड़ के एकदम तो क्रंची हो जाए तो इसका मतलब है हमारा गोंद फ्राई हो चुका है। अगर वो दबाने पर थोड़ा सा खिंचता है या पूरी तरह से क्रंची नहीं होता है तो वो फ्राई नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम गोंद को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो करीब ये 50 ग्राम गोंद लिया है मैंने। और आटा है मेरा 200 ग्राम करीब आटा है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें अंदाजन से ही लेती हूँ, इसलिए आपको इस तरह से बता रही हूँ। और ये इसमें हम गोंद के अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो उनको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने पर क्या होता है ना, उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है लड्डू की, वो बढ़ जाती है। अगर हम जैसे हम कोई भी चीज़ कच्चा ले लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं, वो ख़राब हो जाता है। ये इस तरह से जब बनाएंगे ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपके लड्डू ख़त्म हो जाएंगे पर वो ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने काजू बादाम जो भी थे सबको इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है आटा। तो आटे को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकेंगे। तो घी की मात्रा क्या है ना, हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं घी का फिक्स मेजरमेंट नहीं लिया है मैंने, बस इस तरह से अच्छे से घी हो जाना चाहिए ताकि जब हम लड्डू बांधें तो अच्छे से बंध जाए। तो मैंने घी थोड़ा और डाला है इसमें, क्योंकि घी कम लग रहा है, बाइंडिंग नहीं आएगी इस तरह से। और फिर क्या होता है ना, जैसे जैसे ये सिकेगा ना तो घी रिलीज हो जाएगा, इसलिए घी एकदम से ज़्यादा ना डालें। बस काफ़ी ही है, इतने में ही काफ़ी रिलीज हो जाएगा घी। क्योंकि जब ये आटा सीख जाता है तो घी छोड़ने लग जाता है, तो इसलिए एकदम से ज़्यादा घी ना डालें। और ये तरीका इतना आसान है, कोई भी बना सकता है मूंग के लड्डू। और मूंग की दाल के जो लड्डू है वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो सबके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चे बड़े सबके लिए। और लो फ्लेम पर इनको कंटिन्यू चलाते हुए सेकेंगे। अब आप देख रहे हो ना कितना मतलब थोड़ा हो गया गीला, मतलब मेल्ट हो गया, घी निकल रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है ना। तो इसलिए घी की मात्रा ज़्यादा ना डालें, एकदम से कम में सेक लें। अगर आपको लगता है जब लड्डू बनाते वक्त कि कम है तो गर्म करके फिर डाल लें, लेकिन जब सेकते वक्त घी की मात्रा कम ही रखें ताकि हमको जब लड्डू बनाए दिक्कत ना आए। और इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर इनको सेक लेंगे इस आटे को। और जब ये सिक जाएगा, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया। काफ़ी गीला लग रहा होगा ना अब आपको, क्योंकि घी रिलीज होने लग जाता है जिससे वो सिकता जाता है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम बंद कर दी है मैंने, इस तरह का सिका है ये। और अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होगा उसी के बाद हम लड्डू बनाएंगे। नहीं तो गरम गरम में अगर हमने इसमें बूरा डाल दिया, मतलब पिसी हुई चीनी डाल दी, तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो वो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। और जो हमने गोंद और ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना, उनको हम दरदरा कर लेंगे। इस तरह से पीसना नहीं है, महीन पाउडर नहीं बनाना है, उनको दरदरा ही करना है। इस तरह से मैंने दरदरा कर लिया है। और जो मैंने आटा सेका था मूंग का, वो इसी में डाल देंगे। अब इस आटे को मैं इसी में डाल दूँगी। तो मूंग के लड्डू मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, क्योंकि अच्छे रहते हैं ये। थोड़ा सा खा लो तो मतलब अच्छा नाश्ता भी हो जाता है और हेल्दी भी रहता है ये। तो ये मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स इसमें। आप चाहो जितने ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो इसमें। और इसको जमा भी सकते हो पीसीज में, आप चाहो तो इसमें इसको किसी ट्रे में जमा भी सकते हो और लड्डू भी बना सकते हो। तो इसकी बर्फ़ी भी बन जाएगी आप चाहोगे तो, और इसका लड्डू भी बन जाएगा। तो ये सब मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बूरा।
बूरा ज़्यादा अच्छा रहता है, जबकि आप पिसी हुई चीनी अगर डालते हैं तो फिर वो एक तरह से कच्चा ही रहता है, तो बूरा ही ज़्यादा सही रहता है। तो मीठे की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने बराबर से थोड़ा कम लिया है, जैसे 200 ग्राम आटा है मेरा, तो मैंने 150 ग्राम करीब इसमें ये बूरा लिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और जब ये हाथों से अच्छे से मिक्स होगा, क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता और बाइंडिंग भी नहीं आ पाती, मैं हाथों से ही करूँगी इसको मिक्स। तो मूंग के लड्डू भी बहुत ही हेल्दी रहते हैं, दाल के लड्डू मतलब खाने ही चाहिए और सर्दियों में ही खाए जाते हैं वैसे भी, जितने भी तरह के लड्डू वगैरह होते हैं। फिर मैंने बूरा और डाला थोड़ा सा। अब मैं हाथों से करूँगी। हाथों से करने में क्या अच्छे से मिक्स हो जाता है। इस तरह से हाथों से मसल कर मिक्स कर लूँगी मैं, और मतलब बहुत ही अच्छे लड्डू बन जाएंगे इस तरह से मिक्स करके बनाएंगे जब। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी तोड़कर भी किस तरह से बंद कर। और फिर क्या होता है ना, जैसे अभी तो सर्दियां हैं तो घी अच्छे से जम जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं बिखरते। तो आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बना लो, चाहे तो इसके लड्डू भी बना लो। तो अब इसको हाथों से अच्छे से बांध लेंगे, बहुत आसानी से बंध जाते हैं ये। इस तरह से बना लेंगे ये लड्डू। जिनको लड्डू बनाने की प्रैक्टिस होती है ना, वो तो फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान है इसको बनाना। तो ये मूंग के जो लड्डू है, मैंने तो आटा पीस कर फिर बनाया है। आप चाहो तो गीली दाल से भी बना सकते हो। जैसे दाल को भिगो दिया 4-5 घंटे के लिए, फिर उसको पीस लेंगे, फिर उसको सेकेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और इस तरह से बनाओगे ना, फटाफट से बन जाएंगे। तो ये लड्डू बनकर तैयार हो गए और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मतलब आपका एक लाइक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए आप ज़रूर से किया करें। तो ये मेरे लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं।